बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मुक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद आज की उर्स पाक की सालाना अजीमुश्शान रूह परवर तकरीब सईद के मेज़बान मोहतरम व सरपरस्त आला व सदर नशीन यादगार असलाफ उम्दतुल मुहक्किकीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब नईमी दामत बरकातुहुल आलिया। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी व खुसूसी मुक़र्रर फाजिल मोहतशम मेरे उस्ताद भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अक्सीर अहमद सिद्दीकी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान, अहले सुन्नत की मुहाफ़िल की रौनक हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खलील अहमद कादरी साहब नाज़िम आला तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत रियासत जम्मू व कश्मीर, स्टेज पे जलवा अफरोज़ जमी मुक़्तदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, सादात किराम, असातिज़ा किराम, नातखाना निखुश एलान, दूर व नज़दीक से साईं सैयद मीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में आए हुए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वहदहू ला शरीक ज़ात है, इसकी ज़ात व सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, जो हमेशा से है हमेशा रहेगा, जिसने सारी कायनात बनाई है और जिसके हुक्म पर सारी कायनात ने एक वक्त में ख़त्म हो जाना है, उस खालिक व मालिक की तौफ़ीक़ ख़ास से हम उर्स पाक की अज़ीमुश्शान इस तकरीब के अंदर हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मैं इसके भरपूर इनेकाद पर मोहतरम अल्लामा पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन नईमी साहब और इनके साथ इनके जुमला रुफ़क़ा बिलखुसूस वाबस्तगाने साईं सैयद मीर बादशाह, उन सब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ ही मैं दूर दराज से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी उलमाए किराम, जिनमें अल्लामा अक्सीर सिद्दीकी साहब, मेरे उस्ताद भाई अल्लामा खुर्शीद अहमद कादरी साहब, खलील अहमद कादरी साहब, हाफिज़ कमर नज़ीर कादरी साहब और दीगर तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और मेरे मोहतरम भाई अल्लामा अब्बास खान नक्शबंदी साहब, हमारी एक अजीज़ा की रुखसती थी, तो वहाँ पर थोड़ी देर हम हाज़िर हुए और उनकी निकाह की तकरीब भी अभी मुनक्कद नहीं हुई थी कि हमने उनसे इजाज़त ली। यकीनन मैं यहाँ ना तो अपने आप को मेहमान समझता हूँ और न मैं मेहमान बन के आता हूँ, मैं मेज़बान हूँ। और ये उलमाए किराम जितने आए हैं, नात ख्वां आए हैं,
हमारे साउंड सिस्टम वाले भाई हैं, इन समेत जो मीडिया के लोग हैं उन समेत सब हमारे मेहमान हैं। और मैं शाह साहब की जगह भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, वो खुद भी अपने मलफूजात से नवाजेंगे। आपने, मैंने आज की इस तकरीब के खुसूसी मुकर्रिर अल्लामा अक्सीर सिद्दीकी साहब का खुसूसी बयान सुना। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अकायद पे कायम दायम रहते हुए इनकी कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत मुख्तसर सी गिन के 2-4 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि नौजवान भाई अजीज बिलखुसूस तवज्जो करेंगे और जितने ऊपर या नीचे बैठे हुए हैं कुछ देर के लिए आप खामोशी इख्तियार करें। मैं एक मसला भी उलमा की मौजूदगी में आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुरान मजीद के 26वें पारे की आयत मुबारका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। जो हजरात हरम नबवी शरीफ में गए हैं, सादात करम यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं बहुत सारे सादात के नामों से वाकिफ हूं, लेकिन चूंकि हम जब लंबी फरिश्त नामों की पढ़ते हैं तो फिर अपना गुफ्तगू का टाइम उसमें चला जाता है, तो इससे बचने की भी जरूरत है टाइम के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कोई साहब महसूस नहीं करेंगे। आप उलमा इकराम से सुन चुके हैं, खुद जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता है। इसका तर्जमा यह है कि ऐ ईमान वालों, नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को बुलंद है। मुझे एक दफा फिर तवज्जो चाहिए। नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को बुलंद है। अब पूछ लो उलमा से कि ये आयत हुजूर जब मौजूद थे खीने हयात जाहिरी में, अब भी सरकार कब्र शरीफ के अंदर आराम फरमा रहे हैं, कुल कायनात को देख भी रहे हैं, अपनी उम्मत की आवाजों को सुन भी रहे हैं। ये तो मुस्तकिल एक टॉपिक है ना, लेकिन तवज्जो इस बात पर करने की जरूरत है कि हुजूर पर जब ये आयत उतरी, उस वक्त के जो मुखातब थे, जो मुखातबीन थे, वो सहाबा थे। आयत अब भी कुरान में मौजूद है, सुबह कयामत तक मौजूद, बोलिए, रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद है जाहिरी तौर पर। हुक्म क्या है कि आपकी आवाज पर आवाजों को बुलंद। आयत भी बाकी है, हिफाजत का जिम्मा भी कुरान ने अल्लाह ने उठा रखा है। हुजूर के रोजे के ऊपर भी सामने ये लिखी हुई है। तो कई मफाहीम में से एक मफहूम यह भी है कि आज भी जब बात हो रही हो अल्लाह के कुरान से, नबी की हदीस से, तो तुम जनाजे पे हो या उर्स में हो या सालाना जलसे में हो, खामोश रहो ताकि नबी की आवाज से आवाज बुलंद ना हो जाए। तवज्जो की आप लोगों ने? इसका एक मफहूम यह बनता है कि हुजूर की हदीस पढ़ी जा रही हो और कई दफा लोग गुफ्तगू अपने अपने टोलियों में कर रहे होते हैं, और इसके कई जितने और मफाहीम है अहले सुन्नत के पास इसका बड़ा जखीरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उधर नहीं जाता, मैं अब अपनी बात की तरफ आता हूं। कि सही सैयद मीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स हो रहा है, हर साल होता है, इंशाअल्लाह आइंदा भी होता रहेगा। हम भी इस उर्स में मौजूद हैं। इस वक्त की जो अशद जरूरत है, इस मजमे में जो मुझे कहना चाहिए, मैं उस पर आपकी तवज्जुहात को मबजूल कराना चाहता हूं कि जिंदगी बेमकसद गुजरी थी तो यहां पहुंचे, या जिंदगी बामकसद गुजरी थी तो यहां पहुंचे। इसको समझने की जरूरत है कि जितने औलिया अल्लाह हैं, इस वली कामिल समेत
तो जिंदगी बा मकसद गुजरी थी तो आज चर्चे हो रहे हैं, करामतें बयान हो रही हैं, कशफ बयान हो रहा है, तकवा बयान हो रहा है, तहारत बयान हो रही है, सखावत बयान हो रही है, इबादत और रियाजत जो उन्होंने की उसके तज़किरे हो रहे हैं। क्यों जवानों? इसलिए कि जिंदगी बा मकसद गुजारी थी। आज हम मकसद हयात को भूल रहे हैं, हम जिंदगी के मकसद को पसे पुष्ट कर रहे हैं। औरतें क्या, मर्द क्या, जवान क्या, बुजुर्ग क्या, ताजर क्या, जिम्मेदार क्या, इल्ला माशा अल्लाह हम अपनी मकसद हयात को भूल रहे, उसको छोड़ रहे, हमारा ग्राफ गिरता जा रहा है, हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। गौर करें, फिक्र करें, जिनकी आरास मरकद हो रहे हैं, लंगर पक रहे हैं, दावत में छुप रहे हैं, बैनर बन रहे हैं, नारे लग रहे हैं, इन्होंने बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारी। इस जुमले के तहत कुरान पाक की इस आयत का मुख्तसर मफ़हूम यूं समझे, मैंने अर्ज ही कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को बेमकसद पैदा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि ये मेरी इबादत करें। ब्रादरान इस्लाम, यहां पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। मैं एक हदीस पर अर्ज करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा, इसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए कि हम मकसद हयात को खो रहे हैं। हमारी मकसद हयात जो है उससे हम उसको भूलते जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के मकसद को समझें। कुछ लोगों ने समझा, हजरात उलमा इकराम, कि सिर्फ कमाना मकसद हयात है, कुछ ने समझा सिर्फ सोना मकसद हयात है, कुछ ने समझा सिर्फ तिजारत करना मकसद हयात है, कुछ ने समझा सिर्फ नस्लों को बढ़ाना मकसद हयात है। बात अपनी अपनी जगह ठीक है, कमाए बगैर भी चारा नहीं, हुजूर की उम्मत का इजाफा भी होना जरूरी है, ठीक है, सिर्फ गोशा नशी होना भी दुरुस्त नहीं। इस पूरी बात को आप तवज्जो से अपने दिलो दिमाग में अवामुन नास बैठाए, इन पढ़े लिखे लोगों की वसातत से। हुजूर ने फरमाया, नौजवानों तवज्जो करना, किसी भी माशरे और सोसाइटी का जवान उस कौम का सरमाया होता है। आप गिन लें, दाड़ाली में गिन लें, मैं कोठिया में गिनूं, मैं कहूटी में गिनूं, आप पाड़ाट में गिने, ये खईगला में शुमार करें, ज़हनी तौर पर दौड़ लगाओ कि आज हमारी सोसाइटी और माशरे में जिस जवान को अहमियत हासिल है, जवान कौम का, मिल्लत का सरमाया होते हैं, लेकिन कितने जवान हैं हमारे अजीज और भाई जो बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची के फुटपाथों पे देखो तो कौन है, सिनेमा हॉल के बाहर देखो तो कौन है, ड्रामों और फिल्मों के देखने वालों को चेक करो तो कौन है, मुझे माफ करना। और हमारे इन इलाकों में जहां शरीफ लोग रहते हैं, सैयद मीर बादशाह के, और उसका क्या पैगाम है कि रमजान आए तो तरावीह की आड़ में लुड्डो चले, रमजान आए तो तरावीह की आड़ में नक्कों और इन पहाड़ियों के ऊपर कड़ाइयां चले, और सुबह सहरी के वक्त अल्लामा साहब, एक वक्त वो था जो लोग जाग के तो मकसद हयात को पा रहे थे। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i व यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे तो वो हैं जिनके जिस्म बिस्तरों से जुदा रहते हैं, वो अपने रब को पुकारते रहते हैं, खौफ में, रब की बारगाह में उम्मीद रखते हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। देख ले, कैलकुलेशन करें, आप मालूमात करें, आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा दौरे हाजिर में। अच्छा, मैं खेल के खिलाफ नहीं हूं, आप खेल रिफ्रेशमेंट है, कुरान की रोशनी में खेल की क्या हैसियत है, मसला लंबा हो जाएगा। तवज्जो है ना सबकी? पूरी रात खेल खेलो, जब अल्लाह के हुजूर सजदे का टाइम आके सो जाओ। अब शुमार करें कितने ऐसे हैं, क्या हमारी मकसद जिंदगी पूरा हो रहा है? शराबियों के साथ कितने हैं, जानियों के साथ कितने हैं, अल्लाह माफ करे, स्मगलर जो है उनके साथ कितने हैं, मुनशियात वालों के साथ कितने हैं, स्मोकरों के साथ कितने हैं, वो कितने साथी बना रहे हैं, और मैंने और आपने मस्जिद का साथी कितने बनाए हैं।
मैंने और आपने उर्स के में आने वाले कितने साथी बनाए हैं। मैंने और आपने कुरान पढ़ने वाले कितने साथी बनाए हैं। मैंने और आपने रोजाना की बुनियाद पर मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाले कितने साथी बनाए हैं। आप यकीन जाने कि मैं अपने गिरेबान में जानता हूं तो मुझे नदामत के सिवा कुछ नहीं। क्या आपके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा आपका दोस्त किधर जा रहा था, आप किधर जा रहे थे, आपका भाई किधर जा रहा था, आप किधर जा रहे थे, आपका बच्चा किधर जा रहा था, आप किधर जा रहे थे, आपका स्टूडेंट किधर जा रहा था, आप किधर जा रहे थे, मां किधर जा रही थी, बेटी किधर जा रही थी, है ना, सास किधर जा रही थी, बहू किधर जा रही थी, बेटा किधर जा रहा था, बाप किधर जा रहा था। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिसने बा मकसद जिंदगी गुजारी वही अल्लाह का वली ठहरा। उन्हीं के उर्स में आप आए हुए हैं जिन्होंने एक लम्हा जाया नहीं होने दिया। मैं बात को बस समेटने लगा हूं, तवज्जो करें सरकार की इस हदीस पर। नौजवान हमारी कौम का सरमाया, हमारे माथों का झूमर, हमारे सरों का ताज, हमारी उम्मीदों का मरकज, हमारे मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल का एक मीनारा, ये सब काबिल एहतराम। मैंने जर्नल डिस्कशन की है, आप पर चढ़ाई नहीं की। तवज्जो करना कि इस उर्स का एक पैगाम यह भी है, एक छोटे से कम इल्म वाले तालिब इल्म की जुबान से सुनते जाएं। सरकार ने फरमाया, जवान जवानी में मेरी उम्मत का बेटा हो या बेटी हो, कर ले तौबा। क्या कर ले, बोलो, करे तौबा। तो क्या होगा? वो कौन है? वो 7 बंदे जिनका जिक्र मुत्तफकुन अलैह हदीस अबू हुरैरा इसके रावी हैं। अरबी मतन उलमा बेहतर समझते, मैं एक जुमला लेता हूं। सरकार ने फरमाया, जिन 7 बंदों को, जवानों, बरोज़े क़यामत जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। उनमें से एक वो जवान है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का, वो बेटी है या बेटा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह और कमा काल। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का वो जवान बेटा या बेटी जिनकी जवानी लाओ लाद में नहीं, गंद खाने में नहीं, कंजर खाने में नहीं, डांसो लगवियात में नहीं, जिस मेरी उम्मत के जवान बेटे और बेटी का की उम्र और वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरा, उन 7 में एक ये भी है, जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह इसे अपने अर्श के साए का मेहमान बनाएगा। कोई तो हम अपने हाल पे रहम करें यार, हैं कि जवान माशरे के माथे के झूमर हैं हमारे, और बेमकसद जिंदगी अक्सरियत की गुजर रही है। ऐसा क्यों है? हमें समझ की अल्लाह तौफीक दे। सरकार की हदीस सुन लें, बात को समेटने लगा हूं मैं। अभी इस पर मैं जो कुछ हो रहा है ना, दौरे हाजिर, इस पर जो डिस्कशन है वो पूरा पैरा है। मैंने आप अवामी जो कुछ चाहते होती हैं उसके मुताबिक गुफ्तगू नहीं की, आपको शायद बहुत बातें अच्छी भी नहीं लगी होंगी। जरा तवज्जो करना। सरकार ने फरमाया कयामत का दिन होगा, मेरी उम्मत के लोगों 5 सवाल तो जवानों से होने हैं, मेरी उम्मत के इंसानों से, लोगों से होने हैं। कितने सवाल बोलो? ज्यादा के इज्तिमा में कितने सुनते रहते हैं? 3। कब्र के कितने? 3। इस वक्त हदीस सुन लें। क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों से, इंसानों से 5 सवाल होने हैं। नंबर 1, जवानी किन कामों में गुजारी। नंबर 1, जवानी किन कामों में गुजारी। ये मुस्तकिल 1 घंटे का टॉपिक है, कम अज कम। जवानी किन कामों में गुजारी, सोच ले। दिन किधर गया, रात किधर गई, रमजान के रोजे किधर गए, लंबी लंबी रातें किधर गई, सारा सोच लो। मैं भी सोचूं, आप पर चढ़ाई नहीं, सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसूद है। जवानी किन कामों में गुजरी, ठीक है जी। और फिर ये कि ये जो उम्र है ना, उम्र, जवानी किन कामों में गुजरी। एक तो उम्र कहां कहां गुजारी, 2 उम्र कहां कहां गुजारी। नंबर 3, माल कहां से कमाया, माल कहां से कमाया। सोच लो, मैं जो नतीजा निकालना चाहता हूं वो सुनना, बस मेरी बात खत्म है। माल कहां से कमाया। 3, खर्च कहां किया। 4,
इल्म पढ़ा तो अमल कहां तक किया? 5 पंचतन पाक की निस्बत से 5 बातें आपकी खिदमत में पेश की हैं सरकार की हदीस से। समझ रहे हैं बात? तवज्जो है ना? इस वक्त हमारे नौजवानों में बड़ी तादाद, सारे नहीं, बड़ी तादाद बेमकसद जिंदगी गुजार रही है। और बेमकसद जिंदगी गुजारने की 3 वजह हैं कम अज कम। मैं जड़ा कोई सबक पढ़ाया था मैं वही दोहराना। तवज्जो है ना? हैं? 3 वजह हैं बतौर खास बेमकसद जिंदगी गुजारने की। 3 वजूहात। पहली वजह कुरान और हदीस और साहिब कुरान से दूरी। बेमकसद जिंदगी इस वजह से गुजर रही है। कुरान और साहिब कुरान दीन जो हुजूर लाए, ये मजमूई तौर पर मैं एक बात शामिल करता हूं, इससे दूरी का नतीजा है कि जवान की जिंदगी बेमकसद गुजर रही है। नंबर 2, मगरबी तहजीब की यलगार और उसको अपनाते रहना। मगरबी तहजीब की जो यलगार है ना, उसमें खो जाना। मौलवी अभी भी पुरानी बात करता है, काजी साहब अभी भी पुरानी बात करते हैं, शाह साहब अभी भी पुरानी बात करते हैं। हम तो दौरे जदीद के लोग हैं। तो मैंने कहा दौरे जदीद कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो बात तुम्हें मिले तो वो तो लो, लेकिन जो मगरबी तहजीब है उसको जूते की नोक पे रखो। ये 2 बातें हैं बेरा रवी की वजूहात में से 2। तीसरी और आखिरी बात इस उन्वान की, वो है असातिज़ा और वालिदैन। मुझे माफ करना, मैं तखसीस करूंगा, बिला तखसीस नहीं। मैं इस्तिस्ना करूंगा, बिला इस्तिस्ना नहीं। असातिज़ा मां बाप की रहनुमाई का फुकदान। शाह साहब, असातिज़ा और मां बाप की रहनुमाई का फुकदान कि जूते की डिमांड तो पूरी करें पर नमाज के लिए कभी ना कहें, बाइक की डिमांड तो पूरी करें मगर मस्जिद में आने के लिए कभी ना कहें। 55,000 का नहीं, 2.5 लाख का टच मोबाइल तो हमारी बेटी और बेटे के हाथ में होना चाहिए, मगर कुरान पे ना लगाएं। इससे बड़ी जो है ना बेमकसदियत और क्या हो सकती है यार? समझे? कोई बात नहीं समझे? तुस भावे भाई बाल दी शाह रहा है अज उन्हें कुला एवं टाइम जाया कराया, तुसी भाई आखना रहे हो, मैं मुतमईन हां अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है ना? ये 3 बातें हैं बिलखुसूस, और इसके नुकसानात कितने हैं बस उसका हिसाब नहीं लगा सकते। इतनी बात, थोड़ी सी ब्रीफिंग, थोड़ी सी लोकेशन आपको दे दूं, और वो क्या है कि इसके नुकसानात क्या हुए। इसके नुकसानात ये हुए, बच्चा डिग्री होल्डर भी है, बेटी डिग्री होल्डर भी है, बच्चा तालीम याफ्ता भी है, बच्ची तालीम याफ्ता भी है, मगर मगरबी तहजीब की उस यलगार ने और तरबियत के अदमे फुकदान ने, तरबियत के फुकदान ने उसे यहां करा कर दिया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो जिंदगी और बेमकसद हो गई, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गया, जिंदगी और बेमकसद हो गई। वो जनाब फुटपाथों पे रातें गुजारने लगा और ऊपर चादर ओढ़ के 4 और नीचे बिछा के जब सूटे लगाने शुरू किए तो जिंदगी और बेमकसद हो गई। आओ साईं सैयदवीर बादशाह के उर्स में याद करें, जिंदगी ऐसे गुजारेंगे जैसे अल्लाह के महबूब ने गुजारी है, जिंदगी ऐसे गुजारेंगे जैसे सहाबा अहले बैत ने गुजारी है, जिंदगी ऐसे गुजारेंगे जैसे औलियाए उम्मत ने गुजारी है। और ये बामकसद जिंदगी ही तो सैयदवीर बादशाह ने गुजारी कि सादात भी इनका उर्स मनाने में एजाज समझने लगे।